एक सेकंड, आज चुनाव आ रहा है तो आप अभी काम कर रहे हैं इनका? नहीं, चुनाव आपकी मानसिकता है, चुनाव रहा है, बच्चा पैदा लेता है, हर जन में बोलने लगता है, चलने लगता है। सहरसा में तो अभी योजना है, जब हमको आता है कोई भी पैसा तो सबसे पहले करिया पॉलीथीन में मछली खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं, वहाँ से एक पैक दारू लेकर चलाते हैं। जी। नमस्कार, मैं अमरजीत सिंह राजपूत। अभी हम सहरसा में, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ देर पहले भव्य स्वागत हुआ था और विशाल जनसभा को भी संबोधित कर रहे थे। और इतनी भगदड़ के बीच में हम लोग अभी यहाँ से बाहर हैं, कुछ क्षेत्र में कोई आदमी अभी तक निकल ही रहे हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ मोदी जी वहाँ पे कहे हैं और कितना प्रभाव पड़ रहा है उनके। सर जुड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या लग रहा है इस बार आपको? एकदम एनडीए की सरकार बनेगी 100% श्योर है। अच्छा, क्या लग रहा है कि आज क्यों बनना चाहिए एनडीए की सरकार? इसलिए बनना चाहिए कि आप शायद आपका उम्र उतना नहीं होगा। जी बिल्कुल। हम लोग 90 का दशक घिले हुए जी। दिन दहाड़े लूटपाट होते हुआ करता था जी। 4 बजे के शाम के बाद लोग निकलना बंद कर देता था घरों में, रंगदारी हैकरी सब कुछ चलता था, जंगल राज, मतलब प्योर जंगल राज से आप लोग भी देखे हुए हैं। जंगल में कौन चीज मिलता है? जानवर मिलता है जी। वही जितना है ना सब जानवर की तरह खा रहा था आदमी। गलती जानवर नहीं था, आज जंगल बना हुआ था। जानवर का क्या परिचय है? जानवर की तरह व्यवहार करना जी, है कि नहीं? ये चीज था पहले। तो मतलब आप लोग उस दौर को देखे हुए हैं, काफी करीब से हुए हैं। और जब 2005 से आई है तो सबसे पहले देख लीजिए आप एनडीए सरकार क्या किया है, तो गरीब जन कल्याण योजना लाया है जी। लोग बहुत सारे लोग कहते हैं 15 लाख रुपया आया। अरे 15 लाख रुपया नहीं आया और कभी नहीं बोला था मोदी जी जो 15 लाख रुपया आ जाएगा, ये भी गारंटी है जी। कहीं दिखा दीजिए ऐसा के लिए हम आपको समझ जाएंगे। ये बोला था कि जितना काला धन है देश के बाहर, अगर वो आ जाता है हिंदुस्तान में तो हर एक आदमी के खाता पर 15 लाख रुपया पड़ जाएगा। हाँ, पड़ जाएगा। लेकिन बार बार यहाँ जो मोदी जी का जो आप बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ऐसे काफी, ऐसा कभी नहीं। आपका सोच गलत है। साधु आदमी को हर वक्त साधु ही नजर आता है। जी बिल्कुल। आप कहीं मंदिर चले जाइए, आपका अगर नियत खराब है तो सबसे पहले आपका भगवान के ऊपर नजर नहीं रहेगा, आपका चप्पल पर ध्यान रहेगा। जी ताकि आपका अंतरात्मा जो है वो गलत से ग्रसित है, वो कुकर्म से ग्रसित है। और जो साधुवाद है, जो उदारवाद है, उसको हर जगह अपने जैसा लोग दिखाई देता। तो मोदी जी जो बार बार कह रहे हैं कि जो अभी जो 10,000 रुपया दिए, बोले तो वोट खरीद लिए 10,000। 10,000 नहीं, देखिए सोच गलत है कितना। अब सुन लिया अभी क्या बोले मोदी जी, ये बिहार के लड़का को बाहर कमाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, समय आ रहा है। 2015 में भी, जब 2014 में जब वो पटना आए थे तब ये बात सुन लीजिए, आपको बता रहे हैं। इससे पहले जब नीतीश जी चले गए थे तेजस्वी जी के पास साथ में जी, उसी पीरियड में जिस नीतीश जी तो थे तो शहनवाज हुसैन जी 4 फैक्ट्री बिहार में लाया था। और जब जाके तेजस्वी मिला है तब फिर वो फैक्ट्री चला गया। और अभी वर्तमान में आप देखिए बेगूसराय में फैक्ट्री बन रही है कि नहीं बन रही है। सबसे पहले आपका जो मानसिकता है इसको बदलना पड़ेगा। जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। संकीर्ण आदमी जो होता है, सुन लीजिए, संकीर्णता जिसके पास में रहता है, संकुचित भावना का लोग, उसको हर वक्त संकुचित बात, पड़ोसी पर विश्वास नहीं होगा, अपने परिवार में विश्वास नहीं होगा, हर वक्त उसको बेचैनी रहता है। हम एक बात पूछते हैं यहाँ पर, क्या एक ही परिवार का आदमी जो है तो मुखिया बनते रहेगा? नहीं। आप भी लोकतंत्र में। और देख बात कहते हैं, इस जाति प्रथा का है, जितना बड़का लोग है, चाहे जो जात का हो, चाहे जो जात, हम एक जात का नहीं कहते, जो जात का है बड़का लोग, वो आपस में फूट करवाता है। हम एक बात पूछते हैं, आरक्षण के नाम पर अभी लड़ाई हो रहा है। जी बिल्कुल। मैं एक बात कर रहा हूँ आपको, आरक्षण देश आजाद हुई है 25% था, उसके बाद 50% 60% किसने लाया है? क्या आरजेडी? एनडीए परिवार लाया है। जी बिल्कुल। जब से आप रोजगार का बात कर रहे हैं, आप रोजगार का बात कर रहे हैं। आज देखिए, आज क्या नीतीश जी 10,000 रुपया महिलाएं को दिया जी। 10,000 रुपया से अगर 5 किलो चना लेके बेसन पिसवा लेगा और उसका अदौरी बना के बेच लेगा मार्केट में, तो बिजनेस होगा कि नहीं होगा? ठीक है, जरूर बिजनेस होगा। लेकिन जो तेजस्वी बोल रहा है, तेजस्वी नहीं, देखिए मानसिकता बदलना, सबसे पहले मानसिकता बदलना होगा। और जब 10 रुपया आया होगा, इससे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विश्वकर्मा योजना लाए हैं जी। आप जाके पूछिए विश्वकर्मा योजना का, उसमें जो था तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दिया था, 15,000 रुपया स्टूल के लिए दिया था। जी, उसके बाद उसका स्कीम था कि आप 1.5% दीजिए या जो भी है, साल में अगर 5,000 रुपया दे देते हैं उनका इंटरेस्ट, तो फिर जो है 2 लाख आपको फिर आ जाएगा। लेकिन हमारी मानसिकता क्या है, जब हमको आता है कोई भी पैसा तो सबसे पहले करिया पॉलीथीन में मछली खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं, वहाँ से एक पैक दारू लेकर चलाते हैं। जी बिल्कुल। जब तक आपका मानसिकता नहीं बदलेगा तब तक डेवलप हो नहीं सकता है। हम पूछते हैं एक बात, आज शिक्षा वाला बात कहते हैं, आज शिक्षा वाला बात, हर एक गांव में उत्क्रमित विद्यालय हो गया है।
कि नहीं हुआ है? जी जी बिल्कुल है। अब गांव हर एक पंचायत में हाई स्कूल का निर्माण हुआ है। बच्चा जब उठता है तो किसी माँ बाप का ध्यान नहीं रहता तो हमारा बच्चा किधर गया, गलती बात है। नहीं। और जिसका ध्यान है वो अभी भी उसका बच्चा IAS बन रहा है, BDO बन रहा है, नौकरी कर रहा है। जी बिल्कुल सब हाँ। तो आप अभी जो हम सहरसा में पदयात्रा किए हैं वहाँ पे काफी आलोक रंजन के बारे में इतना अभद्र भाषा का अब हम प्रयोग पूछते किया हैं जा रहा है। आलोक रंजन एक सेकंड बहुत उत्तम बात बोले। देखिए सबसे पहले अभी आपको पता होना चाहिए आलोक रंजन जी क्या विकास नहीं किया है, बोलिए आप क्या विकास नहीं किया। आज मत्स्यगंधा जो है आपको विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल होने जा रहा है। 1 अरब केंद्र सरकार से रुपया लेकर के ये बनवा रहा है कि नहीं बनवा रहा है, क्योंकि आलोक रंजन का दिन है। हमसे पूछिए आप। आज चुनाव आया है, सुनिए नहीं, एक सेकंड, आज चुनाव आ रहा है हाँ। तो आप अभी काम कर रहे हैं इनका। नहीं सुनिए, चुनाव आपकी मानसिकता है, चुनाव रहा है, बच्चा पैदा लेता है हर जन्म में बोलने लगता है, चलने लगता है। सहरसा में तो अभी योजना हम जानते हैं इस बात को, कोई नहीं जानता, हम जानते हैं कब आया है, कब आया, उसका एस्टिमेट होता है, उसका सब कुछ होता है। उसके बाद ओवरब्रिज को लेकर आपका क्या कह रहे हैं? ओवरब्रिज जो है वही आलोक रंजन है जो ओवरब्रिज लाया है। हम ये गारंटी के साथ कहते हैं। आलोक रंजन इससे पहले भी थे। गारंटी कहते हैं। आलोक रंजन इससे पहले भी थे। इससे पहले नहीं थे। यहाँ पर जितना भ्रष्ट लोग जो था वही जाके हाई कोर्ट में केस कर दिया था। भ्रष्ट लोग आलोक रंजन का उसमें कोई दोष नहीं है। आलोक रंजन को पहले अपना होटल करवा दिया है। आपका अगर मकान टूटा बिहार सरकार में, कौन बड़ी बात है? आप अतिक्रमण करके रखते हैं, आप गुंडाराज करना चाहते हैं। इसी को कहता है सतयुग। अपने धर्म से अपने आप में आप निर्णय लीजिए किसके अंदर में नहीं है अच्छा बुरा, किसके अंदर में नहीं है धर्म। आप कोई कर्म कीजिए तो पहले आपका अंदर जवाब देगा ये गलत काम है या सही काम। ये जो अभी अब हो रहा है डेवलपमेंट, ये गलत है या सही है? आज देखिए रेलवे का विस्तारीकरण हो रहा है जी, इससे पहले कहाँ हो रहा था? हम तो कहते हैं आपकी सरकार थी सर, आपकी सरकार थी 10 साल। अरे 2005 के अंदर में जी बिल्कुल 2005 के अंदर में डेवलप हुआ है। 70 साल जो 65 साल उधर बीता है उसमें क्या क्या डेवलप हुआ है? सब अपने अपने परिवार का डेवलप किया है। अगर आपको अपना विकास करना है तो जब तक राष्ट्र हित आप में नहीं आएगा, जब तक देश हित आप में नहीं आएगा, जब तक समाज हित आप में नहीं आएगा, तब तक आपका विकास हो ही नहीं सकता है। ये मेरी गारंटी। क्या सबसे पहले सामने लग रहा है कि विकास हुआ है इनके में? विकास हुआ है भैया, लग रहा है विकास है चाचा? क्या लग रहा है? ऐसा कौन आ रहा है जो कह रहा है वो सच बोल रहा है। आ कौन रहा है? आ कौन है इस सहरसा में? हम लोग का वही है। बीजेपी निकलेगा इस बार, मतलब 100% बीजेपी निकलेगा।